गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में सेकंड चैप्टर कर रहे हैं ज्योग्राफी का, जो कि है इनसाइड अवर अर्थ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी अर्थ है वो क्या है, लाइक अ अनियन। जो अर्थ का शेप है वो क्या है, लाइक अ अनियन है, बिकॉज इसमें से क्या है, बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स लेयर्स होती हैं। ओके, जैसे कि जो फर्स्ट लेयर हमारी है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, एंड जो जो सेकंड लेयर हमारी है उसको मेंटल, एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग कोर कहते हैं। ओके, तो हम लोग जब अर्थ की अपर मोस्ट लेयर को पढ़ते हैं, जो अर्थ सरफेस की सबसे अपर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, इस क्रस्ट को हम लोग टू टाइप्स में पढ़ते हैं। एक हमारा होता है ओशनिक क्रस्ट और एक हमारा होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जैसे कि आप इस वाले फिगर में देख सकते हैं, इसमें से ये जो आपको दिख रही है फिगर में, ये हमारा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये जो आपको दिख रही है ये हमारी है ओशनिक क्रस्ट। ओके, सो जो ओशनिक क्रस्ट होती है इसकी आपको देखें तो इसकी डेप्थ जो होती है वो कंपैरिजन करें अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से तो काफ़ी कम होती है। ओके, तो आपका इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 35 किलोमीटर्स जो 35 अप्रॉक्सीमेटली जो 35 किलोमीटर की डेप्थ होती है वो हमें कहाँ में, वो हमारी कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस की डेप्थ होती है, और जो ओशनिक फ्लोर की डेप्थ होती है वो ओनली 5 किलोमीटर्स होती है। ओके, एंड देन जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको हम लोग सियाल भी बोलते हैं। सियाल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि SI जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिका को, एंड जो AL है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी एल्यूमिनियम को। सो जो कॉन्टिनेंटल मास है उसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्या इसको बोलते हैं, सियाल भी कहते हैं। ओके, उसी तरीके से जब हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तरीके ही जब हम लोग ओशनिक क्रस्ट को पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। सीमा को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो क्योंकि इसमें से SE जो है वो SI जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिका मटेरियल को, और जो MA है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीशियम को। ओके, तो जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आपको सिलिका और मैग्नीज देखने को मिलता है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है या कॉन्टिनेंटल मास है उसमें सबसे ज़्यादा आपको सिलिका और एल्यूमिनियम मिनरल्स देखने को मिलते हैं। लेट्स मूव टू मेंटल। तो जब हम लोग मेंटल के बारे में पढ़ते हैं तो जो मेंटल है वो हमारी सेकेंड लेयर है जो मिडिल में आती है, एंड जो मेंटल की डेप्थ होती है वो हमें 2900 किलोमीटर्स के आसपास मिलती है। ओके, एंड अब जो हमारी नेक्स्ट लेयर जो है वो है इनर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग कोर बोलते हैं। ओके, तो जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग कोर बोल रहे हैं, एंड इसका जो आपका जैसे कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको हम लोग सियाल बोल रहे हैं, जो ओशनिक क्रस्ट है उसको हम लोग सीमा बोल रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारा कोर है उसको हम लोग नीफे कहते हैं। जो NI है वो रिप्रेजेंट कर रहा है निकल को, एंड जो FE है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेरस को, जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में आयरन भी बोलते हैं। एंड ये किससे बना है, ये मेड ऑफ जो हमारा कोर है वो मेजर निकल एंड आयरन मिनरल से बना हुआ है जो कोर है, एंड जो इसकी डेप्थ आपको मिलती है, इसकी जो रेडियस है वो आपको मिल रही है 3500 किलोमीटर्स। ओके, तो जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अभी तक जो डीपेस्ट माइन हमें जो मिली है, जहाँ पे आप ड्रिल किया गया है, वो हमारी डीपेस्ट जो माइन है वो हमें कहाँ मिली है, साउथ अफ्रीका में हमारी डीपेस्ट माइन है, जिसमें से अबाउट 4 किलोमीटर डीप यहाँ पे ड्रिल किया गया था। ओके, इससे ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जा पाए हैं। ओके, तो और इसमें से ये भी है कि आप अर्थ के सेंटर तक ड्रिल करके पहुंच भी नहीं सकते हैं। ओके, इट देखा है विच इज़ नॉट पॉसिबल।
टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। एंड हम लोग अब जब हम लोग कोर की बात कर चुके हैं, तो कोर में मेजर ये आप जो कोर हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग नीफे भी बोलते हैं, उसमें से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोर में आपको बहुत हाई टेम्परेचर मिलेगा और बहुत हाई प्रेशर मिलेगा। इसीलिए अगर आप कोर को देखें तो ये क्या है, ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जो कोर में मिनरल्स होते हैं वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ओके, अब हम लोग सेकंड इसी में टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। जब हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स को पढ़ते हैं, यस, तो जो हम लोगों का जो रॉक एंड हमारी अर्थ क्रस्ट में क्या है, बहुत सारी टाइप्स की रॉक से बनी हुई है। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स से बनी हुई है। और रॉक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे हम लोगों को आयरन मिलता है, नेचुरल गैस मिलती हैं, ये सब क्या कहाँ से मिलता है, हमें रॉक से ही मिलता है। एंड जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, ये जो एनसीईआरटीज़ में जो ब्लॉक्स में ये लिखे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो इससे भी क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जैसे कि इसमें आपका लिखा हुआ है कि द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 1%, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो अर्थ की वॉल्यूम का अप्रॉक्सीमेटली 1% ही है। ओके, बाकी जो 84% है वो हमारा क्या है, मेंटल है, और जो 15% है ये हमारा अर्थ का कोर है। तो ये आपसे परसेंटेज पूछ सकता है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो अर्थ के प्रोस्पेक्टिव में कितनी परसेंट है, तो ये 1% है। एंड जो मेंटल है वो 84% है, एंड जो कोर है वो 15% है। ओके, एंड जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। ये आपकी अर्थ की रेडियस है। ओके, तो इसी तरीके से जब हम लोग रॉक्स को पढ़ते हैं, तो रॉक्स हमारे जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं रॉक्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो रॉक्स है वो क्या होती हैं, रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं, और उसका टेक्सचर भी अलग अलग हो सकता है। तो जो मेजर 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, फर्स्ट होती है इग्नियस रॉक, सेकंड होती है सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड होती है मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो इग्नियस रॉक होती है इसको हम लोग प्राइमरी रॉक बोलते हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक होती है इसको हम लोग सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इग्नियस रॉक को पढ़ते हैं। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं, जब मोल्टेड लावा कूल्स डाउन हो जाता है उसके बाद वो क्या बनाती है, इग्नियस रॉक्स बनाती हैं। तो लिखा है व्हेन द मोल्टेड लावा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। जब जो लावा होता है वो क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो तब हमारी इग्नियस रॉक्स बनती हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारी होती है इंट्रूसिव रॉक और एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक। तो इंट्रूसिव का मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ के अंदर है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक, और जो एक्सट्रूसिव रॉक है वो क्या है, अर्थ के जो ऊपर होती हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इग्नियस रॉक बन कैसे रही हैं। इग्नियस रॉक बन रही हैं जब आपका जो लावा निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान, और उसमें वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उससे हमारा क्या बन जाती हैं, इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। अब क्या हुआ, जब लावा वॉल्केनो से निकलता है तो क्या होता है, जब आपके अर्थ सरफेस पे आके वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक, क्योंकि क्या हुआ, वो अर्थ के ऊपर आ गया। इसमें देखिए लिखा है मोल्टेड लावा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, व्हेन इट्स molten लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट रैपिडली कूल्स डाउन, और जैसे कूल्स डाउन हो जाता है एंड बिकम सॉलिड, तो वो उस टाइप की जो रॉक्स बनती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक।
ओके। और इसमें से जो इसका सबसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको साउथ में जो डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है वो इसी का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है जो डेक्कन प्लेटू आपको देखने को मिलता है। ओके, एंड इसका जो इसमें एक्सट्रूसिव रॉक बनती हैं वो कौन सी हो सकती हैं? बेसाल्ट रॉक्स के बनी हुई हो सकती हैं। ओके, तो इसमें लिखा है डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक्स। तो ये वाला एक लाइन में ये जो आपकी ये जिसमें मैंने हाईलाइट किया है, ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि डेक्कन प्लेटू इज किससे बना हुआ है? मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक। ओके, इसको ग्रेनाइटिक रॉक से कंफ्यूज कर सकते हैं, पर ये किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से। ओके, अब मैंने ग्रेनाइटिक क्यों बोला? क्योंकि जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती हैं उसका एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रेनाइट होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल। ओके, तो अब क्या होता है, जिस तरीके से जब एक्सट्रूसिव में क्या हो रहा है कि लावा वॉल्केनो से बाहर निकल रहा है और अर्थ सरफेस में क्रस्ट पे आके क्या हो रहा है कि वो सॉलिडिफाई हो रहा है, उसी तरीके से क्या हो रहा है इंट्रूसिव में? क्या हो रहा है, जब लावा अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, ये कहाँ कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अगर आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कूल्स डाउन हो जा रहा है मैग्मा, तो हमारा क्या बना रहा है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बना रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट्स, जो ग्रेनाइटिक रॉक होती हैं, ग्रेनाइट होती हैं, वो क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। जैसे क्या हुआ, अब ग्रेनाइटिक ये सारी चीज़ें क्या हुई, जब आप इग्नियस रॉक करेंगे वो क्या हो गई? सॉलिडिफाई हो गई। तो क्या हो जाएंगे? बहुत बड़े बड़े पीसेस हो जाते हैं रॉक्स के। अब क्या हुआ कि ये जो रॉक्स हैं वो क्या होती हैं, इसमें क्रैक्स पड़ेंगे। क्रैक्स वेदरिंग के थ्रू क्रैक्स पड़ सकते हैं। और क्या हुआ, जब ये क्रैक्स पड़ते हैं तो छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में ये टूट जाते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि क्रैक्स पड़ेंगे और ये क्या होगा? ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और ये क्या होंगे? छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। और ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब ये जो रॉक्स, जो बड़े रॉक्स के टुकड़े थे वो क्या हुए? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, जिसको हम लोग सेडिमेंट्स बोल रहे हैं। अब ये सेडिमेंट्स क्या होंगे कि ट्रांसपोर्ट होंगे। ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो सकते हैं? विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, ये हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट। तो क्या होंगे, जो आपके सेडिमेंट्स टूटे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और डिपॉजिट बाय विंड वाटर। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होंगे एंड डिपॉजिट हो जाएंगे बाय विंड एंड वाटर। ओके, एंड क्या होगा कि जब ये सेडिमेंट्स अब वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे किसी जगह पे, और वो क्या हो जाएंगे? कंप्रेशन फोर्स और हार्डनेस आएगी तो वो क्या हो जाएगी? एक लेयर वाली क्या हो जाएगी? रॉक्स बन जाएंगी। ओके, तो इसमें लिखा है कि कंप्रेस्ड एंड हार्ड। ओके, तो इससे क्या होगा कि जब वहाँ पे सेडिमेंटेशन हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा एक किसी प्लेस पे, तो एक हार्डनेस के कारण और कंप्रेशन फोर्स के कारण एक जो न्यू टाइप की रॉक्स बनेंगी उसमें क्या हो जाएंगी? लेयर्स आ जाएंगी। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें से आपकी लेयर्स पाई जाती हैं। ओके, ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि लेयर्स किस टाइप की रॉक्स में मिलती हैं। तो इग्नियस रॉक्स में नहीं मिलती हैं, ये मिलती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल्स भी मिलते हैं। तो जो इस टाइप की जो रॉक्स होती हैं जिसमें लेयर्स होती हैं वो हमारी होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। जो सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन एक इसका एग्जाम्पल है। एंड इसमें से क्या होगा, इसमें देखिए मैंने जो पहले आपको बताया, दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स के आपको इसमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद क्या हो रहा है, जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या हो रही है, चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो हम अब थर्ड वार टाइप की रॉक पढ़ने जा रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाती हैं अंडर द हीट एंड प्रेशर। किसकी वजह से चेंज होती हैं, अंडर द हीट एंड प्रेशर, तो हमारी क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। इसका एग्जांपल है क्ले। क्ले क्या होता है, क्ले आपका चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट बना देता है, और लाइमस्टोन चेंज होके मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बना देता है। ओके, तो ये हमारे हो गए मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको ये याद रखना है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं अंडर द हीट एंड प्रेशर। जब आपको बहुत हीट मिलती है और बहुत प्रेशर में रखा जाता है, तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। ओके, एंड देन अब हम लोग थोड़ा सा रॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि रॉक्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। जो हार्ड रॉक्स होती हैं उससे हम लोग रोड्स बना लेते हैं, हाउसेस बना लेते हैं, बिल्डिंग्स बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग रॉक से बनाते हैं। तो रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये जो आपको इसमें पिक्चर एनसीईआरटी में दी हुई है, इसमें अगर आप देखें तो कुछ मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि जो हमारा रेड फोर्ट है वो हमारा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, और जो हमारा ताजमहल है वो हमारा वाइट मार्बल से बनाया गया है। ओके, एंड ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल को हम लोग अब पढ़ेंगे। रॉक साइकिल है क्या, तो जब हम लोग रॉक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें से ये एक जो फिगर दिया हुआ है यही आपको सब कुछ समझा देगा। बस इसको ध्यान से आपको सुनना है कि क्या हो रहा है। जो मैंने आपको बताया इग्नियस रॉक कैसे बन रही थी, जब लावा निकल रहा था वॉल्केनो से लावा निकला और उसने क्या बनाया, एक इग्नियस रॉक बनाई। ये जो लावा था वो मेल्टेड लावा था, और ये क्या हुआ कि इसने अपना सॉलिडिफाई हुआ और इसने क्या बना दिया, इग्नियस रॉक बना दी। अब जो इग्नियस रॉक है वो वेदरिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगी और ट्रांसपोर्ट कर जाएंगी किसी दूसरी जगह पे। तो जब आप दूसरे प्लेस पे ये पहुंच जाएंगी तो ये क्या करेंगी, जब ये बहुत सारे ये स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गई, ये सेडिमेंट्स बन गए, और जब किसी दूसरी जगह पे जाके ये क्या हुए, इकट्ठा हो गए, तो वहाँ पे इन्होंने कौन सी रॉक्स बनाई, सेडिमेंट्री रॉक बनाई। ओके, जो स्मॉल फ्रेगमेंट पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या बनाया कि जब इनको कंप्रेशन फोर्स मिला तो इन्होंने क्या बना, इसमें एक लेयर आ गई सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो गया। जब सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ तो अब इसको क्या हुआ, अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर ये किस में बदल गई, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गई। एंड जो मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि इसमें आपको ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये फिर से क्या होती हैं, जब इसको बहुत ज़्यादा एक अमाउंट से ज़्यादा मिल जाएगा तो ये फिर से मेल्ट हो जाती हैं, और ये फिर से क्या बन जाती हैं, लावा बन जाती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये एक हमारी रॉक साइकिल हो गई। ओके, तो जो देखिए इसमें जो एरो बने हुए हैं क्या, कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो चेंज हो गई मेटामॉर्फिक रॉक में, और जो इग्नियस रॉक है वो भी किस में चेंज हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, जो सेडिमेंट्री रॉक है वो ज़्यादा, इसको अगर सेडिमेंट्री रॉक को अगर हीट मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, प्रेशर मिल गया, तो ये डायरेक्ट मैग्मा में चेंज हो सकता है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है उनको अगर हीट और प्रेशर मिल गया तो वो भी किस में हो जाएंगी, मैग्मा में चेंज हो जाएंगी। ओके, एंड ये वाला जो एरो है ये क्या दिखा रहा है, जो मैग्मा है वो चेंज हो जाएगा, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारा रॉक साइकिल है। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स में डिफरेंट
रॉक्स में क्या क्या हमें मिलता है रॉक्स से। ओके, सो रॉक्स में क्या होते हैं, रॉक्स आर मेड अप डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स में बहुत टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, इसीलिए रॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक में क्या होती है कि हर एक रॉक्स की क्या होती है, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है, स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, जो कि हमारे आपने पहले बताया था कि मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ओके, तो क्या है, कुछ ऐसे आपको फ्यूल्स में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है हमें, ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एंड कुछ हमारे मिनरल्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, जैसे आयरन, कितनी बड़ी आयरन इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम, आयरन इंडस्ट्री से ही हमारी स्टील इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब क्या हैं, ये हमारे मिनरल्स हैं। एंड मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया जाता है और फर्टिलाइज़र में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो रॉक्स हमारे लिए, ये जो आखिरी का आपका ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज इसमें जो दी हुई है एनसीईआरटी में, उसमें सॉल्व कर देते हैं, फिर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन लावा इज, तो मोल्टन लावा से कौन सी रॉक बन रही है, इग्नियस रॉक बन रही है। तो इसका आंसर फर्स्ट ए करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कौन सी है, कोर, तो ये इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, ये हमारे मिनरल्स हैं। एंड रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, फॉसिल्स आपको कौन सी रॉक्स में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। तो रॉक्स किस रॉक्स में हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक में मिल रहे हैं। और क्या है, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ज़्यादा थिन लेयर कौन सी है, क्रस्ट। आपके फर्स्ट लाइन ही ये थी कि बहुत ज़्यादा, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसका जो मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर डाला था इसके पहले वाली वीडियो में, उसमें से क्या था कि जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिन लेयर है। तो अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। एंड देन मैचिंग में मूव करते हैं। तो कोर, जो कोर है, जो कोर है वो हमारा क्या है, इनर मोस्ट लेयर। तो कोर को हम लोग किससे मैच करेंगे, इनर मोस्ट लेयर से। एंड देन होता है मिनरल्स, मिनरल्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, आपको मिनरल्स में क्या होते हैं कि हैव डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, सब में एक डेफिनिट कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन। ये मैंने लास्ट ही अभी लाइन में पढ़ाया था। रॉक्स आपकी, रॉक्स में क्या होता है, रॉक्स में आपको जो क्ले है, क्ले चेंज हो जा रहा है किसमें, स्लेट में, तो चेंजेस इनटू स्लेट। एंड सियाल में क्या है, मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओके, और ये जो रॉक्स हैं, रॉक्स किस लिए यूज़ होती हैं, यूज़ फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होती हैं। ओके, तो ये हमारी मैचिंग कंप्लीट हो गई एंड ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको इसका थर्ड चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका थर्ड चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगी। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो भी क्वेरी है उसको कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।